यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और इसमें हमने मैटर को स्टडी किया। मैटर पार्टिकल्स मिलकर के बना होता है और पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूफ किया गया। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज थी, 4-5 एक्टिविटीज थी। तो उन एक्टिविटीज के थ्रू हमने प्रॉपर्टीज डिसाइड की कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके बाद में हमने डिस्कस किया था फ्लूइडिटी को, रिजिडिटी को। 2-3 डेफिनेशन भी पड़ी थी। ब्राउनियन मोशन के बारे में स्टडी किया था और फिर हम स्टडी कर रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो अभी तक मैं आपको 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर चुका था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। सॉलिड में स्पेसेस सबसे कम होते हैं, लिक्विड में स्पेसेस उससे ज्यादा होते हैं और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस है वो और भी ज्यादा होते हैं। इट इज वेरी लार्ज। तो स्पेसेस इतने ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है या बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं आप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। इसके बाद में सबसे पहले स्पेसेस के बारे में स्टडी किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। सॉलिड में स्पेसेस सबसे कम होते हैं और गैसेस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो सबसे ज्यादा होते हैं। Force of attraction between the particles of solid is very strong and it is less than solid and it is negligible. Force of attraction negligible होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच। इसके बाद में हमने ये स्टडी किया कि ये जो सॉलिड्स हैं इनकी शेप फिक्स होती है और इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। इसी तरह से जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। वो किस पे डिपेंड करती है, वो कंटेनर पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करेगी, कंटेनर पे डिपेंड करेगी। सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड की जो शेप है वो तो फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। और गैसेस, गैसेस जो है उनकी ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। उसकी शेप को भी चेंज किया जा सकता है और वॉल्यूम को भी चेंज किया जा सकता है। ओके, और एक पॉइंट हमने और स्टडी किया था, वो था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों तरह के मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स भी 3 तरह के मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे 6 पॉइंट को। ओके, इसके बाद में हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरह से लिक्विड्स और गैसेस, तो उसके लिए हमने ये लिखा था कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बट वी कैन कंप्रेस द गैसेस। अगर गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं तो गैसेस की वॉल्यूम भी चेंज की जा सकती है। अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो गैसेस की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो गैसेस की वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये अभी तक हमने स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद के पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या होंगे इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं। तो 7 पॉइंट के बारे में या 6 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 6 पॉइंट होगा सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड डू नॉट fill the container completely. Next, liquids also do not fill the container completely. Gases fill the container completely.
देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इसमें प्रॉब्लम भी आती है बच्चों को कि कैसे ये फिल नहीं कर पाते हैं कंटेनर को। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो है वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते, पूरी तरह से फिल नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड है और ये जो रूम है, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ वो एक कंटेनर है, या आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक कंटेनर है। और अगर ये मेरे पास सॉलिड है तो मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो क्या ये पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है क्या? तो आंसर है नो, ये पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, पूरी वॉल्यूम को नहीं ले रहा ये, और सब जगह ऐसा फैल नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, इसके लिए हमने क्या स्टेटमेंट यूज की, सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड्स हैं वो कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकते। ठीक है, अब जैसे ये रूम एक कंटेनर था तो इसमें मैंने इस सॉलिड को रखा, देखा इस सॉलिड ने इस रूम के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया, तो हमने सिंपली क्या लिख दिया, इट डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। लिक्विड के साथ भी ऐसा है, मान लीजिए 1 लीटर वाटर है मेरे पास, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी लिया मैंने, उसको यहाँ पर रखा और उसको ऐसा स्प्लैश कर दिया, फ्लोर पर गिरा दिया, तो हमने देखा ये तो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को तो नहीं ऑक्यूपाई कर रहा। अब जो 1 लीटर पानी था जिसको मैंने इस रूम में ऐसा रख दिया, तो वो हम देख रहे हैं कि वो पूरे के पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो हमने बोला लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड जो है वो भी पूरे कंटेनर को फिल नहीं करते हैं। लेकिन मैंने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस इस रूम में जैसे ही उसको छोड़ा, तो वो तो पूरे रूम की वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। पूरे के पूरे पार्टिकल्स फैल करके पूरे कंटेनर को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ये यहाँ पर ये इस कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो गैसेज होती हैं, जो गैसेज होती हैं वो पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती हैं। जो गैसेज होती हैं वो पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती हैं। और गैसेज की जो वॉल्यूम होती है वो किससे डिसाइड की जाती है, कंटेनर की वॉल्यूम से। कंटेनर अगर बड़ा है तो ये गैसेज की वॉल्यूम है, और अगर 1 लीटर गैस को मैं इसमें डाल दूं, ये छोटे से कंटेनर में मैंने 1 लीटर गैस को डाल दिया, तो इसमें भी आ जाएगी गैस, तो 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर आ जाएगी। तो गैसेज की वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, कंटेनर पे डिपेंड करती है। और ये कंटेनर को कैसा फिल करते हैं, कंप्लीटली, बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग विद द हाई वेलोसिटी। क्योंकि पार्टिकल्स किससे मूव कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जा रहा है, जैसे कि मैंने रूम बताया, ये जो रूम है ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने जैसे ही लिक्विड को रखा तो ये पूरे के पूरे कंटेनर को क्या नहीं करेगा, फिल नहीं करेगा। जैसे मैंने इसमें 1 लीटर वाटर फिल कर दिया तो ये 1 लीटर पानी इसमें आ गया, लेकिन ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। और सॉलिड भी इसी तरह से पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि सर हमारे पास तो बकेट होती है, उसको हम पानी से पूरा भर देते हैं ना, वो कंटेनर पूरा फिल कर देते हैं हम लिक्विड से। नहीं, मैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि तीनों सेम मटेरियल लेने हैं और तीनों को सेम कंटेनर में रखना है। तीनों के तीनों सेम मटेरियल, सेम क्वांटिटी के मटेरियल लेने हैं और तीनों को सेम कंटेनर में रखना है। जैसे ये रूम है, एक ही रूम के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये जो रूम था ये कंटेनर है। अब इस रूम के अंदर मैंने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखा इस सॉलिड ने इस पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं किया। और ये सॉलिड कितना था, ये सॉलिड था 1 किलोग्राम का। यहाँ पर मैंने वाटर को ऐसा फैला दिया इस रूम के अंदर, तो ये भी 1 किलोग्राम वाटर था। यहाँ पर 1 किलोग्राम गैस थी, वो 1 किलोग्राम गैस इस पूरे रूम के अंदर पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। अब देख लो, यहाँ पर भी 1 किलोग्राम मटेरियल ही है, ये 1 किलोग्राम मटेरियल सॉलिड है, ये 1 किलोग्राम मटेरियल लिक्विड है, ये 1 किलोग्राम मटेरियल गैस है। तो ये जो गैस है ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, पूरी की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड क्या नहीं कर पाएंगे, पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। सॉलिड और लिक्विड कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, ये कंपैरिजन में स्टडी किया जा रहा है। तीनों के लिए सेम कंटेनर लिया गया, एक रूम है, एक रूम है, उसके अंदर हम लोग पहले सॉलिड को रख करके देख रहे हैं, देखा वो पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता। फिर 1 किलोग्राम लिक्विड है, उसको इस रूम में रख करके देख रहे हैं वो भी पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। अब सेम कंटेनर है, वही रूम है,
और उसी रूम के अंदर हमने अब 1 किलोग्राम गैस को फिल कर दिया। तो जैसे 1 किलोग्राम गैस को इसने स्प्रेड किया, वो तो पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो वो तो पूरे रूम की वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसी बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली एंड गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ओके, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, बह करके नहीं जाते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो बिकॉज दे आर रिजिड। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो रिजिड होते हैं। क्योंकि वो क्या होते हैं, रिजिड। रिजिड मैंने आपको बताया था, रिजिडिटी में हमने स्टडी किया था, जिसका शेप और साइज स्ट्रक्चर फिक्स रहते हैं उनको रिजिड बोला जाता है। तो सॉलिड ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी शेप या स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, और ये फ्लो होकर के नहीं जा सकते हैं, इनकी शेप साइज फिक्स रहती है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। लिक्विड पे देखिए क्या लिख सकते हैं, लिक्विड फ्लो इजीली। Liquid flow easily because they are fluids. Because they are fluids. गैसेस के अंदर भी सेम आएगा, गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस फ्लो करती हैं इजीली, आसानी से, because they are fluids, because they are fluids. गैसेस भी फ्लूइड है, वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड भी इजीली फ्लो कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं, और गैसेस भी फ्लो कर सकती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। इसके बाद में देखिए लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स को भी लिखूंगा। लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। लिक्विड पे लिखेंगे लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन solids, liquids have lower density than solids. Next statement, gases, gases have very low density, very low density. देखिए सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, अब डेंसिटी क्या होता है उसको समझ लीजिए आप। तो डेंसिटी के लिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बोला जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है, और इसको स्टेटमेंट में लिखने का या बोलने का क्या तरीका होगा, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल आ सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है या कितना मटेरियल आ सकता है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर गोल्ड की डेंसिटी लिखूंगा, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 19,300
300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। यहां पर मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पानी आ जाता है पर मीटर क्यूब स्पेस के अंदर। और गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे कि एयर की डेंसिटी में लिख रहा हूँ। एयर की डेंसिटी होती है 1.78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देख लीजिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पर मीटर क्यूब में देखो सब में पर मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। ये जो 1 मीटर क्यूब है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो 1 मीटर क्यूब है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं। अब देखिए पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक टैंक लेंगे, उस टैंक की लेंथ 1 मीटर होगी, उसकी हाइट 1 मीटर होगी, और उसकी ब्रेथ, उसकी जो चौड़ाई है वो भी कितनी होगी? वो भी 1 मीटर होगी। तो देख लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा क्या? ये मेरे पास एक कंटेनर था, तो लिखूंगा L इंटू बी इंटू एच। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? इसकी वॉल्यूम आएगी 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर क्यूब। तो इस टैंक में अगर मैं गोल्ड को डालूंगा तो 19,300 किलोग्राम आ जाएगा। वाटर को डालूंगा तो 1000 किलोग्राम आएगा। और अगर इसमें एयर को फिल करूंगा तो कितनी आएगी? 1.78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, गोल्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और डेप्थ भी 1 मीटर है। तो इतना बड़ा जो टैंक बनेगा उसमें मैं जब गोल्ड को डालूंगा तो 19,300 किलोग्राम गोल्ड उसमें आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं, तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मटेरियल आएगा, ज्यादा मास आएगा। और अगर वाटर को फिल करूंगा तो उसी टैंक के अंदर सिर्फ कितना वाटर आएगा? 1000 किलोग्राम। इसमें 1000 किलोग्राम आ रहा है और गोल्ड तो 19,300 किलोग्राम आ रहा है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो वाटर है वो लिक्विड है, और जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो इन स्पेसेस की वजह से 1 मीटर क्यूब में सिर्फ 1000 किलोग्राम वाटर भी आ पाएगा, और उनके बीच में स्पेसेस होंगे, इस वजह से कम पार्टिकल्स आ पाएंगे और कम मटेरियल आएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में 1000 किलोग्राम मास आ रहा है। और एयर, और अगर इस कंटेनर में हम एयर की बात करेंगे तो कितनी आएगी? 1.78 किलोग्राम। ये एयर की डेंसिटी है। हमारे आसपास जो एयर है उसकी डेंसिटी होती है 1.78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख लीजिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है, और गैसेस की जो डेंसिटी है इट इज वेरी लो। जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? वेरी लो, बहुत कम होती है। ओके, तो ये कंपैरिजन था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। नेक्स्ट देखिए, हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्टिविटी को। एक्टिविटी को स्टडी करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? एम, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा इस एक्टिविटी को करने का? क्या ऑब्जर्वेशन हम देखना चाहते हैं? सो वी वांट टू टेस्ट द कंप्रेसिबिलिटी। To test the compressibility of solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. तो टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे materials. So I'm writing here materials required. You can say that material needed. Materials required. देखिए क्या क्या मटेरियल हमें इसके लिए चाहिए। हम यूज करेंगे इसके लिए सिरिंजेस। कितनी सिरिंज? 3 सिरिंजेस। और सिरिंजेस का यूज करने के साथ साथ हमें कुछ क्वांटिटी में सैंड चाहिए, सैंड। और इसके बाद में हम लोग यूज करेंगे वाटर।
ये 3 चीजें थी हमें। तो अब देखिए मेथड, देखिए मेथड में आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, सिरिंज के डायग्राम। तो सिरिंज का डायग्राम बनाते हैं, देखिए 3 डायग्राम बनेंगे, 3 सिरिंज हमने यूज करनी है, 3 ही डायग्राम बनाएंगे फिर। और हमें चाहिए रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर या रबर कॉर्क बोल सकते हैं आप। तो ये मेरे पास एक सिरिंज थी, और इस सिरिंज का जो नोजल था, इस नोजल के आगे मैंने एक रबर स्टॉपर लगा दिया इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर ना आ सके। तो ये स्टॉपर को इस तरह से फिक्स कर देंगे। दिस इज रबर कॉर्क लिख सकते हैं, या रबर स्टॉपर भी लिख सकते हैं आप। ओके, और ये क्या है, ये सिरिंज है, और इस सिरिंज के अंदर हमने फिल किया यहाँ पर सैंड को, फिलिंग सम सैंड इन दिस फर्स्ट सिरिंज। इसमें हमने सैंड को फिल किया, सैंड को फिल करने के बाद एक तो पिस्टन को दिखाएंगे, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होगा, इस तरह से। तो ये पहली सिरिंज है जिसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, सैंड फिल कर दिया। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, ए डायग्राम। इसी तरह से दूसरा डायग्राम बनाएंगे बी, और इसी तरह से होगा तीसरा डायग्राम। अब तीनों में सिर्फ क्या करना है, मटेरियल को चेंज करना है। तो मैं डायग्राम एक ही बना रहा हूँ, आपको 3 डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले मैंने सैंड को फिल किया, सैंड को फिल करने के बाद मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट किया। मैंने इस पर फोर्स लगाया, देखा ये तो दब ही नहीं रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा। इसकी वॉल्यूम, इस सैंड में जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, ये उतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। तो हमने बोला सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हम इस एक्सपेरिमेंट में फोर्स लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर। दिस इज पिस्टन, ये जो है जिसको मैं दबा रहा हूँ नीचे की तरफ, कंप्रेस कर रहा हूँ, दिस इज पिस्टन। तो पिस्टन पर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देख रहे हैं नीचे की तरफ पुश नहीं हो रहा, जा नहीं रहा। तो हमने बोला सैंड जो है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद में मटेरियल को चेंज करेंगे, मटेरियल को चेंज करके इसमें वाटर को फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे, तो आंसर है इस पिस्टन को निकालेंगे बाहर। पिस्टन को निकालने के बाद यहाँ पर लिक्विड फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे, और वाटर को फिल करने के बाद फिर से पिस्टन को इसके अंदर डालेंगे और प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हम फिर से बोल देंगे कि वाटर को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कि वाटर को भी क्या नहीं किया जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में तीसरा मटेरियल हमारे पास बचा गैस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिरिंज को एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। इसको जैसे ही खाली करूंगा इसमें से वाटर तो चला जाएगा, पिस्टन को निकाल देंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगा, इस सिरिंज में कुछ भी फिल नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होगी, एयर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये एयर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं एयर के। दिस सिरिंज इज हैविंग एयर। अब मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, तो देखिए पहले सिरिंज किस लेवल पर थी, मैंने इसको मार्क कर लिया, फर्स्ट पोजीशन पर ये थी। तो मैंने इसको ऐसा कंप्रेस करना स्टार्ट किया, कंप्रेस करते करते पिस्टन यहाँ तक आ चुका है। ये पिस्टन ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है, और इस पोजीशन पर अब ये पहुंच चुका है। तो हियर आई एम मेकिंग द सेकंड पोजीशन ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन सेकंड पोजीशन तक आ चुका है, इस पोजीशन तक आ चुका है, और सारी की सारी गैस यहाँ पर है, इस जगह पर। तो देखिए पहले गैस ने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्रेस किया पिस्टन नीचे आया, अब गैस सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम है। यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले ये वॉल्यूम थी गैस की, और अब सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम है। तो पहले गैस ने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा था, अब गैस ने सिर्फ इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसका मतलब गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, और गैसेस की वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है। अगर मैं पिस्टन को ऊंचा ऊपर की तरफ कर दूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा खींच दूंगा, तो क्या होगा, तो ये गैस इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैसेस की वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्या करके, कंप्रेस करके। और एक्सपेंशन करेंगे तो पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, तो एक्सपेंशन करने से क्या होगा, गैसेस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी।
तो गैसेस की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती और शेप भी फिक्स नहीं होती। और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को भी नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, उसकी वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। ओके, अब बात आती है एलपीजी सिलेंडर्स की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए पेट्रोलियम गैस ही होती है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं। कैसे लिक्विफाइड करते हैं, इसी प्रोसीजर से करते हैं। जो एलपीजी पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस, उसको हम लोग सिलेंडर में फिल करते हैं और ऊपर से उसको कंप्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं पिस्टन के थ्रू, उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने पर वो पार्टिकल्स इतने क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं कि वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को फिल कर रहे हैं। गैस को फिल करने के लिए यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर की हेल्प से क्या किया जाता है, गैस को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। अब गैस के पार्टिकल कंप्रेस कर रहे हैं तो क्लोजली स्पेस हो जाएंगे, और क्लोजली स्पेस होने से ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी लिक्विफाइड। तो इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन कंप्रेस करने से कौन सी स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो सिलेंडर के अंदर गैस को फिल करना, देखिए हम चाहते हैं कि एक सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गैस फिल की जाए, तो ऐसा करने के लिए हमें उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। अब मैंने कंप्रेस करके इतनी गैस फिल कर दी, इतनी गैस यहाँ तक फिल कर चुका हूं मैं, अब ये बाकी का सिलेंडर खाली पड़ा है, अब इसमें भी आप गैस फिल कर सकते हैं, फिर और कंप्रेस करेंगे, फिर और भर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में गैस फिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर में फिल करने के लिए, जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम गैस कंप्रेस होने के कारण कौन सी स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। और हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स होते हैं वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है, उसको भी कंप्रेशन के थ्रू ही सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसके बाद के टॉपिक को।